नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश। कोरोना काल चल रहा है और साथियों, इस संकट की घड़ी में हम सबको कोरोना से बच कर के रहना है। जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, इसलिए अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है मेहनत की कमाई। आज का युग भौतिक युग है, मशीनों का युग है। लोगों के पास में थोड़ा सा दिमाग लगाने से भी कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अथाह रुपए आ जाते हैं और उनकी जो संतानें हैं वो उन रुपयों का मिसयूज़ करते हैं। हम आज का जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे तो क्या सुनेंगे, मेहनत की कमाई। साथियों, एक सेठ जी थे। सेठ जी का बेटा पैसों को गलत तरीके से और मिसयूज यानी कि उनका अपव्यय करता था। सेठ जी के पास में बहुत रुपए थे, लेकिन सेठ जी बेटे की इन हरकतों से बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन हुआ ऐसा, सेठ जी ने सोचा कि अगर ये बेटा इसी तरह से करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये मेरी पूरी संपत्ति को इसी तरह से उजाड़ देगा, इसलिए इसको समय रहते इसको सुधारना चाहिए। तो उसने अपने बेटे को कहा सुबह सुबह ही कि जा कुछ कमा करके ले आ। तो सेठ के बेटे ने सोचा कि मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा और उससे रुपए मांगूंगा और वो मेरे को रुपए दे देगी, मैं पिताजी को ला करके दे दूंगा। साथियों, ये सोच करके वो अपनी बहन के पास जाता है और रोने लग जाता है। बहन को दया आ जाती है और वो उसको 1 रुपये निकाल करके देती है। वो अपने पिता के पास में जाता है और कहता है कि लीजिए, ये है मेरी आज की कमाई। पिता ने उसको कहा कि जा इसे कुएं में फेंका। ये जो 1 रुपये है, आज की जो तेरी कमाई है, उसको कुएं में फेंका। तो बेटा बिना कुछ सोचे ही, बिना कुछ बोले ही उस 1 रुपये को कुएं में फेंक करके आ जाता है। फिर दूसरे दिन होता है, फिर पिता कहता है कि जा कुछ कमा ला, जब ही रोटी मिलेगी, नहीं तो आज की रोटी नहीं मिलेगी। सेठ का बच्चा है बेटा, जो उसकी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि उसके पास जाता है और उसको कहता है, माँ है जो उसको दया आ जाती है और वो उसको 1 रुपया निकाल करके देती है। वो सेठ जी के पास जाता है और वो 1 रुपया उसको देता है। सेठ जी वहीं बोलते हैं कि जाओ इसे कुएं में फेंकाओ, और वो उसको कुएं में फेंक देता है। फिर तीसरा दिन होता है, सेठ जी फिर बोलते हैं कि जा कुछ कमा ला, जब ही रोटियां मिलेंगी। तो सेठ का बच्चा है जो सोचता है कि बहन के पास से भी रुपए ले लिया, माँ के पास से भी रुपए ले लिया, अब मेरे को कहीं काम ढूंढना चाहिए। वो एक रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ पर जो यात्री होते हैं उनमें से एक यात्री कहता है, क्या मैं आपके सामान को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दूँ? तो यात्री ने कहा ठीक है, यहाँ से और उस जगह पहुँचा दो, सामान थोड़ा भारी था, इसके बदले में तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। सेठ के बेटे ने, गर्मी का मौसम था, सेठ के बेटे ने उसको उठा करके अपने कंधे पर रखा। सामान भारी होने के कारण उसको परेशानी हुई, पसीने आने लग गए, लेकिन वो कैसे भी करके उस सामान को उसके स्थान पर पहुंचा दिया। उसको बदले में 1 रुपया मिलता है और वो उस 1 रुपये को ले जा करके अपने पिता को कहता है कि लीजिए मेरी आज की कमाई। फिर पिता वहीं कहते हैं कि जा इसे कुएं में फेंका। तो बच्चे को गुस्सा आता है कि मेरे को तो मेहनत करते करते मेरे पसीने निकल गए, कितना परेशान हुआ हूँ, और तुम कहते हो कि जा कुएं में फेंका, मैं नहीं फेंक करके आऊँगा। तो उन्होंने पिता ने उसको कहा कि अब तेरे को पता लगा कि
कि रुपए कितनी मेहनत से प्राप्त होते हैं। पुत्र के भी ये समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के बाद से मैं रुपयों को अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करूँगा। उसके बाद में सेठ जी अपना जो कारोबार होता है वो कारोबार अपने बेटे को सुपुर्द करके खुद भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। साथियों, इसी कड़ी में एक और प्रसंग आता है। जिस समय महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, उसी समय वो पूरे देश में से रुपयों को इकट्ठा कर रहे थे दान के रूप में। इसी क्रम में वो एक स्थान पे पहुँचे। वहाँ पर एक सेठ जी थे। उनको पता लगा कि सेठ जी बहुत पैसे वाले हैं। जब वो सेठ जी के दरवाजे पे जाते हैं, उस समय सेठ जी और सेठ जी का बेटा वहीं दरवाजे पर मिल जाते हैं। सेठ जी के दरवाजे के बाहर थोड़ा कचरा पड़ा हुआ था। तो सेठ जी का बेटा है, सेठ जी बेटे को कहते हैं कि इस कचरे को जला दो। तो सेठ जी का बेटा है जो उस कचरे को जलाने के लिए माचिस लाता है। 2-3 तिल्लियाँ वो जलाता है, लेकिन वो जलाने में कामयाब नहीं हो पाता है। फिर वो प्रयास करता है, लेकिन तिल्ली जलाता है, तिल्ली जल जाती है, लेकिन कचरा जलाने में वो असमर्थ हो जाता है। तो सेठ जी को गुस्सा आता है और सेठ जी ने कहा कि 3-4 तिल्लियों का तुमने नुकसान कर दिया, जाओ अंदर चले जाओ। तो मदन मोहन मालवीय जी ने सोचा कि ये सेठ जी हैं जो तो बहुत कंजूस प्रवृत्ति के हैं। उनके दिमाग में आया ये बात, और ये हमें किसी भी तरह की कोई सहायता देने वाले नहीं हैं, हमको यहाँ मांगना उचित नहीं है। सेठ जी के पास में मदन मोहन मालवीय जी गए, उन्होंने बैठाया, पूछा, आने का प्रयोजन पूछा, कारण पूछा। तो मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू में तो नहीं बताया, लेकिन बाद में कैसे भी करके उनको बताया कि हम पूरे देश भर से रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और अपना आने का एक उद्देश्य हेतु बताया। तो सेठ जी ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, बेटे अपनी जो चेक बुक है वो लेकर के आओ। और उन्होंने साइन करके अपने जो सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर चेक के ऊपर किए और मदन मोहन मालवीय जी को चेक दे दिया कि आपकी जितनी इच्छा हो उतनी धनराशि इसमें भर लेना। फिर मदन मोहन मालवीय जी ने सारी बात उनको बताई कि हम तो सोच रहे थे ये सेठ जी हमको कुछ भी देने वाले नहीं हैं, ये तो बहुत लालची प्रवृत्ति के हैं, लेकिन आपने तो इतना रुपए दे दिया कि आप खुद ही भर लो। तो सेठ जी ने समझाया कि बेटा है जो मिसयूज कर रहा था, गलत मतलब वो उसका दुरुपयोग हो रहा था, वो उस काम में वो तिल्लियाँ जल करके नष्ट हो रही थी और किसी भी कार्य में नहीं लग रही थी, इसलिए कहा था। लेकिन ये पैसा हिंदू धर्म के काम में आए, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने में काम में आए, और हमारे जो विद्यार्थी हैं, देश के होनहार बालक हैं, उनको पढ़ने में कामयाबी मिले, पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले, एक विश्वविद्यालय मिले। इससे अच्छी जगह मेरे रुपयों को लगाने के लिए नहीं हो सकती। तो मदन मोहन मालवीय जी ने उस चेक में 8 लाख रुपए की राशि उस समय भरी और धन्यवाद बोल करके वो आ गए। साथियों, हमें भी अपव्यय नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत के आधार पे कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते हुए रहना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए ये वीडियो घर पे बैठे हुए हैं इसलिए बनाए थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।